राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी कही हुई बात आप लोगों को अच्छी लगे। किसी को किसी की कही हुई बात अच्छी लगे, इससे बड़ी अच्छी बात कुछ नहीं है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जितनी भी बातें बोल रही हूँ सब सही हो, पर हाँ, कुछ हद तक मैं अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ, क्योंकि लाइफ में सबसे सही बात होती है एक्सपीरियंस शेयर करना। क्योंकि ज्ञान देना तो सबके लिए आसान होता है, ज्ञान तो कोई भी उठ के किसी को भी दे सकता है। अगर देखा जाए तो आपको भी लगेगा कि ज्ञान की बातें करने वाले लोग ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होते हैं। और मैं भी यही मानती हूँ कि अगर मैं ज्ञान की ज़्यादा बात करूँ और ज्ञान दूँ और मैं खुद उस बात को एक्सपीरियंस ना करूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ और वही मैं आपको बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आप ये करो तो आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, या आपके ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ करने से बहुत जल्दी बड़ा बदलाव नहीं आता है, अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ को कंटिन्यूअसली और स्पॉन्टेनियसली करते रहें। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियसली अगर आप किसी चीज़ को लगन से कर रहे हैं या किसी चीज़ को चाह रहे हैं तो वो चीज़ कभी ना कभी पूरी हो जाती है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आपने स्पॉन्टेनियसली पूरे दिन किया वो कल सही हो जाएगा। शायद आप भूल जाओ, तब जाकर वो आपको याद आएगा कि आपने ऐसा कुछ चाहा था और वो चीज़ आपको आज मिली है। तो इसलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि वो चीज़ आपको कल के कल मिल जानी है। क्योंकि मैं जब शादी करके आई थी ना, तब मेरी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। पर डिफ़िकल्टी किसकी लाइफ में नहीं होती है? डिफ़िकल्टी सबकी लाइफ में होती है, और आज भी मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टी है। मैं एक चीज़ करती हूँ तो मुझे दूसरे दिन लगता है हाय अब तो मेरा काम पूरा हो गया, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं कल बहुत सारे कपड़े खरीदूंगी, कल मैं ये करूँगी, कल। पर जैसे ही हम ऐसा सोचते हैं ना, जस्ट दूसरे दिन कुछ ना कुछ बड़ा काम आ ही जाता है। तो आपको बस इस बात के लिए प्रिपेयर रहना है कि आपके सामने किसी भी समय कोई भी चुनौती आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर चुनौतियाँ आ रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई पाप किया है या आपको कुछ बुरा हो रहा है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, उसको आपको सज़ा मिल रही है, या भगवान आपके साथ फेयर नहीं है। चुनौतियों का मतलब होता है कि आपने एक काम अच्छा कर लिया, अपनी लाइफ का एक पड़ाव पार कर लिया है, इसलिए आपको अब दूसरा टास्क दिया जा रहा है। तो उस टास्क को इसलिए आने वाली हर चुनौती को सामना करने का हिम्मत रखिए, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आपके आगे की लाइफ को सरल और सुलझी हुई बनाती है। अगर लाइफ में चुनौतियाँ ना हो, परेशानियाँ ना हो, मुश्किलें ना हो, स्मूथ हो, तो आप सोचो कितनी बोरियत होगी, कितना मतलब कितनी पार्टी कर लोगे आप, कितना कुछ खा लोगे, कितना कुछ कर लोगे, कितना पहन लोगे। तो इसलिए आज जो है उसको एंजॉय करिए, कल जो होगा उसको भी एंजॉय करना है, ये सोच के चलिए। और बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी। तो मैं बस यही कहूँगी कि हो सकता मेरी बातें इतनी अच्छी ना लगे बहुत सारे लोगों को, लेकिन सच यही है कि सब अमीर पैदा नहीं होते और सब गरीब पैदा नहीं होते। तो इसलिए कभी भी अपने से ऊपर के लोगों को देखकर ये मत सोचिए कि भगवान ने हमें क्यों नहीं इनके जैसा बनाया। बस ये देखिए कि भगवान ने हमें जो बनाया है उसमें हम और बेहतर कैसे बन सकते हैं। और बेहतर सिर्फ एक ही तरह से बन सकते हैं कि आपके सामने जो भी चीज़ें आती जाए उसको एक्सेप्ट करते जाए। और जितनी जल्दी आप अपनी परेशानियों को, अपनी लाइफ की दुविधाओं को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, उतनी ही ज़्यादा जल्दी आप जीना सीख जाएंगे। और जीने का सबसे आसान और
सुखद रास्ता है कि खुद में खुश रहना। तो आप अपने आप को खुश रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए। तो बड़ी खुशियाँ जब आएंगी तो उसको संभालने का आपके पास हिम्मत होगा। तो अगर मेरी कोई बात ख़राब लग रही हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी तो मैं सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पर ही विश्वास करती हूँ। तो मेरी लाइफ तो खैर उन्होंने ही थाम रखी है। आपकी लाइफ को कौन थाम रखा है ये ज़रूर बताएं। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।